you all? I hope that you're all fine. So हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब तक हम लोगों ने जितनी भी डिस्कशन की थी वो की थी रियल नंबर्स के ऊपर, जो भी रियल नंबर्स को रियल लाइन के ऊपर प्लॉट किया और इससे रिलेटेड जो भी लॉज थे रेडिकल के, एक्सपोनेंट के, सब उसको हमने डिस्कस किया. अब हुआ क्या कि साइंटिस्ट जो है वो ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. तो अब उसी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में क्या हमने देखा कि कुछ इस तरह के नंबर्स आ गए कैलकुलेशन के दौरान कि जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस के नंबर्स अपीयर हो रहे थे. अब ये नंबर्स उनके लिए सॉल्व करना प्रॉब्लमेटिक था. उनको पता ही नहीं था कि इसको सॉल्व किस तरह से करना, क्योंकि अगर आप देखें तो ये स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस के नंबर्स हैं ये सॉल्व नहीं होते. क्योंकि ये जो नंबर्स माइनस के साथ नंबर हैं ये कंप्लीट स्क्वायर्स नहीं हैं. अगर तो कंप्लीट स्क्वायर हों, जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस करते आ रहे हैं कि जैसे कि अगर मेरे पास ये हो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो मेरे पास, ठीक है, -4 लगा लेते हैं, ठीक है. अब मैं क्या कर सकती हूँ, 4 एक कंप्लीट स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ -2 स्क्वायर, यानी कि मैं 4 को 2 के स्क्वायर के तौर पर लिख सकती हूँ. तो फिर एज अ रिजल्ट ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आंसर हमारे पास आ जाता है -2. यहाँ इससे क्या होता है कि जो माइनस है ना ये बाहर आ जाता है, ठीक है, ये वाला माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन ये जो माइनस है ये बाहर नहीं आ सकता. क्योंकि ये देखिए -1, ये जो 2 है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 5 भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, एक प्राइम नंबर है. तो यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम अराइज हुई. तो अब होता क्या है, जिनके मैथमेटिशियंस बहुत चालाक होते हैं वो क्या करते हैं कि जो चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रही होती वो उसे किसी ना किसी नंबर के इक्वल लेट कर लेते हैं. तो इन्होंने क्या किया, एक इमेजिनरी नंबर खुद से डिज़ाइन कर लिया, खुद से लेट कर लिया आयोटा. इन्होंने कहा कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा, इमेजिनरी नंबर कह दिया आयोटा, और इसको इक्वल कर दिया इन्होंने -1 के. इन्होंने कहा कि ये -1 के इक्वल है, ठीक है. अब क्योंकि -1 को सॉल्व करना तो हमें आता नहीं था, तो हमने क्या किया, इसको आयोटा के इक्वल लेट करके अपनी कैलकुलेशन में आसानी पैदा की. तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं. अ नंबर ऑफ द फॉर्म g is equals to a plus b iota where a and b are real numbers. यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि इन्होंने डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या जनरेट की कि एक ऐसा नंबर जिसको हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी आयोटा. अब इसमें a और b क्या है, ये a और b वैसे स्मॉल लेटर्स होते हैं, इस तरह से होता है a इज इक्वल्स टू g इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, ये स्मॉल होते हैं. तो इसमें जो a और b हैं ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स में से, रियल नंबर्स के सेट में. जो a b हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स के सेट में से, वो जो वही वाले रियल नंबर्स जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेस में. और सिर्फ फ़र्क कहाँ से पड़ेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि ये इमेजिनरी नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिर्फ इस आयोटा की वजह से. ये जो आयोटा यहाँ पर b के साथ है, सिर्फ इस नंबर को डालने की वजह से हमारा नंबर कॉम्प्लेक्स हो गया है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, एनी नंबर दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और आयोटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है. यहीं से हम लोग एक और चीज़ ड्राइव कर सकते हैं. अगर आयोटा अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. तो यहाँ से हमारे पास एक नंबर आ गया आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें हमारे पास ये चीज़ हम यूज़ करेंगे. उसके बाद हम देखते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है. देखिए हम लोग अभी तक आप रियल नंबर्स के सेट को डिस्कस कर चुके हैं, नेचुरल नंबर्स के सेट को डिस्कस कर चुके हैं, हर रैशनल नंबर्स के सेट को भी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या, यानी कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर थे उसको आपने उठाकर एक सेट में डाल दिया तो वो हो गया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है ये देखें. इसमें वही चीज़ है कि ये सेट बिल्डर नोटेशन है. इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अंदर z है. अब z क्या है, सच दैट z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, ठीक है. इसकी नोटेशन असल में ये स्मॉल a और स्मॉल b के साथ ही है. अच्छा, तो इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से नंबर्स हैं, z. अब z क्या है, a प्लस बी आयोटा. अब वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये वही बात कि a और b जो है वो क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं. उसके बाद और आयोटा किसके इक्वल है, आयोटा है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है. तो यहाँ पर डेफिनेशन कंप्लीट होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की. आगे हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. कॉन्जुगेट होता क्या है, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है g इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा. अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, z के ऊपर एक छोटी सी बार लगाएंगे, इस तरह से जो नंबर है उसके ऊपर भी एक छोटी सी बार लगाएंगे. ये जो बार है ये कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करती है. अब इससे होगा क्या कि जो आयोटा के साथ वाला नंबर होता है उसका साइन बदल जाता है. आयोटा के साथ क्या है इस टाइम b, और b का साइन क्या है प्लस में. तो कॉन्जुगेट लेने के बाद होगा क्या कि इस b का जो साइन प्लस में था वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट. ये कॉन्जुगेट आप लोगों ने इसको याद रखना है, क्योंकि आगे हम
इसको क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज का हम सबसे पहले करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपसे कहा है कि आप अवेलुएट करें कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस किस तरह के हैं, आपको दिए गए हैं आयोटा की फॉर्म में, वही आयोटा जिसको हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल लेट किया था, जो कि बेस थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो आयोटा रेज़ टू द पावर 7। अब आयोटा रेज़ टू द पावर 7 है। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपने वो बात याद रखनी है कि हमने लेट किया हुआ था कि जो आयोटा स्क्वायर है वो है -1 के इक्वल। आपने बस ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब इसको याद रख लिया आपने, तो हमने करना क्या है, आयोटा को 2 के किसी पावर में लिखना है। आयोटा को 2 की पावर में इसलिए लिखेंगे ताकि हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाल सकें। अब देखें, ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे आप एलसीएम लेते हैं ना, 7 का एलसीएम लिया, क्या आता था, वो सब आपने करना है। देखिए आयोटा स्क्वायर, आपने हमेशा आयोटा स्क्वायर लिखना है और फिर उसके बाद उसको पावर में ब्रेक करना है, हमेशा 2 की पावर में ब्रेक करना है। अब 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं, 7 से क्लोजेस्ट वैल्यू है 6, तो 6 आती है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो हमने लिख दिया आयोटा स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया 3। अब देखें जो 2 है, 2 3 6 है, तो ये तो 7 था, ठीक है। 7 इसका मतलब है कि 6 और 7 में एक नंबर हमें बच गया है, एक पावर, तो वो आगे यहाँ पर हम अलग से करके आयोटा की पावर 1 लगा देंगे, ठीक है। यानी कि आपने आयोटा 7 को ब्रेक किया है 2 की पावर में, और 2 की पावर चूँकि 2 के टेबल में 7 नहीं आता तो 6 आता है, तो हमने क्या किया, जो एक पावर बच रही थी उसको यहाँ पर आपने अलग से करके लिख दिया। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह आप आराम से लिख सकते हैं -1। क्यों, क्योंकि हमें पता था कि ये एक फिगर है। उसके बाद -1 लिख दिया आयोटा स्क्वायर की जगह। अब ये जो ऊपर पावर है 3, ये एज इट इज़, ये जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आयोटा है ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि जो नेगेटिव बेस है उसकी पावर अगर एक ऑड नंबर आ जाए तो उसका आंसर हमेशा एक नेगेटिव नंबर ही आता है। अ नेगेटिव बेस रेज टू एन ऑड नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, और अ नेगेटिव बेस रेज टू एन इवन नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब भी नेगेटिव नंबर की कोई इवन पावर ली जाए तो आपने पॉजिटिव नंबर लिखना है, और अगर नेगेटिव नंबर की ऑड पावर ली जाए तो आपने लिख देना है -1, मतलब कि माइनस वाला नेगेटिव नंबर। अब ये -1 आ गया, डॉट लगा के मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के आपने आयोटा डाला। अब आयोटा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस आयोटा। यहाँ पर आपकी ये वैल्यू, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ऐसे ही आपने बाकी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अगर इसको देखें तो आयोटा रेज़ टू द पावर 50 है। अब देखें इसके यूनिट प्लेस पे आ रहा है, इसका यूनिट प्लेस पर है 0। अगर यूनिट प्लेस पे आ जाए तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 के साथ। तो हम इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, आयोटा को हम लोगों ने अगेन 2 की पावर में ब्रेक करना है। अब 2 के टेबल में आपने वैसे ही लिखना है जैसे आप एलसीएम नहीं लेते, इस तरह करके आप एलसीएम लेते हैं, जो कि 50 है तो 2 के टेबल में 4 आता, 5 तो नहीं आता, 4 आता है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स आता है 4, ठीक है। और एक नंबर कैरी बचा तो उसको आप आगे भेज देते थे, जो ये 10 हो जाता था, और इसको आपने आगे लिख दिया 5, बस। यानी कि आपने बस एक दफ़ा ब्रेक करना है। एलसीएम में तो आप आगे तक सॉल्व करते थे ना, यहाँ आपने आगे तक सॉल्व नहीं करना, यहाँ आपने बस एक दफ़ा एलसीएम लेके छोड़ देना है, ओके। तो यहाँ पर ये अब देखेंगे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, ठीक है। अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो आपने उसको कम्प्लीट डिवाइड कर देना है। अगर तो कोई पावर बच रही होती, अगर ये कोई ऑड नंबर होता जो कि 2 के टेबल से कम्प्लीट डिवाइड नहीं होता, तो आगे जो पावर बचती वो हम आगे करके लिख लेते, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था। अब आपने अगेन वैसे ही करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 डाला और 25 की पावर आपने लगानी है। अगेन अगर आप देखें तो ये जो पावर है ये एक ऑड पावर है, तो अ नेगेटिव बेस रेज टू एन ऑड पावर इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर। तो इसका आंसर आ गया ये नेगेटिव नंबर। तो ये भी सॉल्व हो गया। आगे आपने इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको क्वेश्चन को एक बार आप देख लें। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो इन्हीं 3 क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, वो आपने खुद करने हैं, आपका होमवर्क होगा। अच्छा, तो इसमें हमने क्या करना है, माइनस आयोटा की पावर 8 है। अब आपने इसमें करना क्या है, ये जो माइनस है ना, इसको पहले अलग कर लेना है आयोटा के साथ। माइनस को आयोटा के साथ सॉल्व नहीं करना, वो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो आपने क्या करना है, माइनस को अलग कर लेना है। अब माइनस अकेला तो हम अलग कर नहीं सकते क्योंकि वो कोई इतनी अच्छी फॉर्म नहीं लगती। तो आपने क्या करना है, माइनस के साथ 1 लगा के उसको अलग कर लेना है, क्योंकि 1 तो हम किसी के साथ भी लगा सकते हैं ना। अब ये देखें, ये जो पावर थी ये माइनस के साथ भी थी और आयोटा के साथ भी थी। तो हमने क्या किया, जब माइनस को अलग किया है तो ये जो 8 पावर है ये यहाँ पर भी लगा दी और आयोटा के साथ भी अलग अलग लगा दी, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनके ऊपर एक मुश्तरका पावर होती है, तो वो पावर दोनों नंबर्स के साथ अलग अलग लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर हमने वही एक्सपोनेंट का लॉ लगाया है। तो आपने इसमें क्या करना है, -1 की देखिए, माइनस नंबर है, माइनस अ नेगेटिव बेस रेज टू एन इवन नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर को आप ना भी लिखे तो खैर होती है।
अब इसको आपने अगेन ब्रेक, इसको वैसे ही आपने ब्रेक करना है। 2 के टेबल में 4 टाइम्स आता है 8 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाकर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं जो कि है कॉन्जुगेट। ये वही कॉन्जुगेट है जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, इसको आपने याद रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है 2 + 3 आयोटा का आपने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना वो वाला लिखे, सबसे पहले आप लेट भी कर सकते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि जो नंबर था वो किसके इक्वल है, जी के इक्वल। 2 + 3 आयोटा जी के इक्वल था। आप इस तरह से इसको पहले लेट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, वो कॉन्जुगेट लेने वाली बार ऊपर लगानी है। ये बार नज़र आ रही है ना, ये बार आपने कॉन्जुगेट लेते वक्त लगानी है ऊपर, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में आपने कॉन्जुगेट ले लेना है। तो कॉन्जुगेट लेते किस तरह से हैं, जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है उसका आपने साइन तब्दील कर देना है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपने उसको चेंज कर देना है। अब यहाँ पर आयोटा के साथ है 3, अब इसके साथ प्लस का साइन है, आपने इसको नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव कर देना है और ऊपर से बार हटा देनी है। और जब आपने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया तो बार को लगाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें ये है माइनस आयोटा। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें तो कॉम्प्लेक्स, इसमें तो रियल पार्ट है ही नहीं। वो जो रियल पार्ट होता है ना ए, वो तो उसके अंदर है ही नहीं है। तो अब हम अगर इसमें नहीं है, इसका मतलब है कि जो रियल पार्ट है वो है 0। तो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं 0 - आयोटा। अब आपने इसका नेक्स्ट स्टेप में कॉन्जुगेट लेना है। जी के ऊपर बार लगाई, इस नंबर के ऊपर बार लगाई। अब क्या होना है, आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका साइन बदल जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। अब चाहे तो आप 0 के अंदर कोई भी नंबर ऐड किया जाए तो वही वाला नंबर वापस आ जाता है। तो हमने क्या किया, उसको वापस लिख लिया। अब ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप देखें -3 + 4 आयोटा, इसमें आपने वैसे ही करना है। बार लगाई कॉन्जुगेट की। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने कॉन्जुगेट जब अप्लाई कर देना है तो बार हटा देनी है। अब हम साइन किसका चेंज करेंगे, आयोटा के साथ 4 है, 4 के साथ प्लस है, तो प्लस को आपने माइनस में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे नेक्स्ट स्टेप में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा -3। अब इसमें है क्या, देखें आयोटा वाली वैल्यू उन्होंने पहले नंबर पर लगा दी। अब हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उसकी फॉर्म क्या होती है, a + b आयोटा, यानी कि ये जो रियल पार्ट होता है ना ये पहले आता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा के साथ वाले को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ये बाद में आता है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट को पहले लिख दिया है, रियल को बाद में लिख दिया। तो आप इसको बस सिंपली थोड़ा सा चेंज कर दें। आप क्या करें, ये जो -3 है, ये -3 है रियल पार्ट, इसको पहले लिख दें और जो प्लस आयोटा था वो उसको बाद में लिख दें और सिंपल सा कॉन्जुगेट अप्लाई करके तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताना है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये एक्सरसाइज भी बहुत सिंपल है। इसमें आपने बस ये बताना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अब पीछे मैंने आपको बताया कि रियल पार्ट कौन सा है, ए वाला, मतलब कि जो जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको आपने रियल पार्ट लिखना है और जिसके साथ आयोटा है उसको आपने इमेजिनरी पार्ट लिखकर सिंपल अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अच्छा, पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है ये, इसमें क्या है 1 + आयोटा। उसने कहा है कि आपने इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने हैं। सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं कि जी के इक्वल था, जी इज इक्वल्स टू 1 + आयोटा। अब रियल जो है हम इसको रियल पार्ट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ई, कैपिटल आर स्मॉल ई ऑफ जी। इसको आप लिखेंगे रियल, पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ जी। इसको हमने इस तरह से लिखना है, कैसे लिखते हैं, ऐसे, रियल पार्ट ऑफ जी, ऐसे करके आपने बस इसको लिख देना है। और रियल पार्ट में कौन सी वाली वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जो कि यहाँ पर पहले नंबर पे होती है उसको आपने, वो 1 है तो आपने 1 लिख दी। इमेजिनरी में आप लिखते हैं आई एम, इमेजिनरी ऑफ जी। इमेजिनरी पार्ट होता कौन सा है, वो पार्ट जो कि आयोटा के साथ होता है, ये वाला। आयोटा के साथ क्या है, आयोटा के साथ कुछ नहीं है, मतलब आयोटा के साथ 1 है तो आपने सिर्फ 1 यहाँ लगा दिया। ये याद रहे कि आपने इमेजिनरी पार्ट में आयोटा को नहीं डालना, क्योंकि आयोटा सिर्फ इंडिकेशन है कि ये इसके साथ वाली इसके साथ वाला जो नंबर है वो इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा सिर्फ एक इंडिकेशन है, आयोटा को इमेजिनरी पार्ट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो -3 आयोटा + 2। अब अगर आप इसको भी देखें, यहाँ पर भी इन्होंने जो इमेजिनरी पार्ट है उसको पहले, आयोटा वाले पार्ट को पहले लिखा हुआ है और एक कॉम्प्लेक्स जो रियल पार्ट है उसको बाद में लिखा हुआ है। तो आप इसको रियल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। रियल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी कि रियल पार्ट पहले होता है और इमेजिनरी पार्ट बाद में होता है, तो आपने वैसे ही कर लिया। और फिर रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला जिसके साथ आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, वो जिसके साथ आयोटा है। अब ये याद रखें आयोटा क्या है, यहाँ पर आयोटा के साथ 3 है और इसके साथ -b है, तो ये ध्यान से आपने साइन b साथ लगाना है, -3 इस तरह से ये आ जाएगा। -3 आयोटा, इसमें आपने लेट किया कि ये थोड़ा सा मिट गया है, इसको आप लेट कर लेते हैं। इसको हमने लेट कर लिया कि जी किसके इक्वल था, 0 - 3 आयोटा के इक्वल।
ये आपने लेट कर लिया, ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है -3 आयोटा। अब इसके अंदर देखें रियल पार्ट है ही नहीं, अब रियल पार्ट नहीं है इसका मतलब है रियल पार्ट होगा 0, तो उसको मैंने यहाँ पर लेट करते हुए लिख लिया 0 -3 आयोटा। और जब मैंने इसका रियल पार्ट बताया तो रियल पार्ट क्या था 0, रियल पार्ट था 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या था -3, ठीक है, रियल इमेजिनरी पार्ट था -3। ये थोड़ा सा मिट गया था तो मैंने आपको ये लिख कर बता दिया। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चंस के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और मैं आपको ये शेयर भी कर दूँगी ये सारे क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन होमवर्क कर दिए गए हैं वो आपने होमवर्क भी करने हैं, ओके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से समझें, और अल्लाह हाफिज़।